HRDS വീർ സവർക്കർ ഇന്റർനാഷണൽ ഇമ്പാക്ട് അവാർഡ് 2025 പുരസ്കാര വിതരണ ചടങ്ങ് ഡൽഹിയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജമ്മു കാശ്മീർ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്തുകയാണ്. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. एक कड़ा संदेश दिया था कि आतंकवादी कहीं भी छिपे हों उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई भारत करने में सदैव समर्थ है। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया न सर्व जन संगत्या सुमना असत, सभी लोग संगठित हों और एक उद्देश्य से सेवा करने वाले बने। ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात कश्मीर घाटी में ऑपरेशन महादेव ने पहलगांव हमले में शामिल सभी आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने में कामयाबी हासिल की थी और अब पुनर्निर्माण के द्वारा आत्मनिर्भरता और प्रगति के लिए HRDS इंडिया के सहयोग से सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं ताकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वावलंबी बनकर ईमानदारी और न्याय से अपने कर्तव्यों का पालन करे तथा राष्ट्र की सुरक्षा और विकास में अपना योगदान दे। मुझे स्वामी जी ने बताया कि वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड के माध्यम से उनका प्रयत्न है कि उन महान व्यक्तित्वों को हमारी सामूहिक चेतना में पुनर्स्थापित किया जाए जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए और समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इतिहास के पन्नों में अनेक ऐसे महापुरुषों को उचित स्थान नहीं मिल सका। वीर सावरकर उन्हीं व्यक्तित्वों में से एक थे। उनके जैसा क्रांतिकारी, दूरदर्शी विचारक, रणनीतिक और बौद्धिक कौशल वाला तेज व्यक्तित्व और अद्वितीय प्रतिभा वाला स्वतंत्रता सेनानी दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनके योगदान को शब्दों में बयां करना या समेटना असंभव सा है, लेकिन इतिहास में दुर्भाग्य से उन्हें वह जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार हुआ करते थे। वीर सावरकर स्वयं कहते थे कि ब्रिटिश राज ने भारत के स्वर्णिम इतिहास को दबाकर बड़ी भारी नाइंसाफी की थी। अपनी पुस्तक 6 स्वर्णिम पृष्ठ में उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों ने भारत का विकृत इतिहास लिखा और कई पीढ़ियों ने उसे पढ़ा भी। उनका मानना था कि 2-3 पीढ़ियों से उस विकृत इतिहास का इतना अधिक पारायण कराया गया कि बाहरी जगत के लोगों को ही नहीं बल्कि हमारे भारत के अपने लोगों को भी निश्चित रूप से उससे बुद्धि भ्रष्ट हो गई। साथ ही वीर सावरकर कहते थे कि असत्य, अपमानजनक और दुर्भाग्यपूर्ण विधानों का प्रयोग विदेशी ही नहीं अपितु हमारे ही कुछ देशवासी भी कर रहे हैं और इसलिए उनका प्रतिकार करना स्वराष्ट्र के अभिमान की दृष्टि से नहीं अपितु ऐतिहासिक सत्य की रक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक है। वीर सावरकर ने एक बार कहा था कि जो समाज अपने नायकों, शहीदों और योद्धाओं को नहीं पहचानता वह पतन की ओर अग्रसर होता है। उन्होंने स्वयं युग प्रवर्तक वीरवरों को इतिहास में उचित स्थान दिलाने का प्रयत्न किया था और आज वर्तमान पीढ़ी का उद्देश्य भी मैं समझता हूं यही होना चाहिए कि राष्ट्रीय चेतना में उन्हें उचित स्थान मिले और साझा इतिहास और विरासत की गहरी जागरूकता से नई पीढ़ी परिचित हो सके। ऐसे व्यक्तित्वों में सबसे पहला स्थान वीर सावरकर का है। दशकों बाद अब जाकर अनेक लेखकों, राइटर्स ने उनके योगदान को उचित स्थान दिलाने का प्रयत्न प्रारंभ किया है। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी, महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, लेखक, कवि, इतिहासकार, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक मानता हूँ। मैं वीर सावरकर के सामाजिक और धार्मिक सुधारों के विचारों को अप्रतिम मानता हूँ, लेकिन यह बातें भी उनके विशाल व्यक्तित्व के कुछ एक अंश को ही प्रतिबिंबित कर पाती हैं। मैं मानता हूं कि सावरकर का व्यक्तित्व अत्यंत अनूठा है। सावरकर 20वीं सदी में पैदा हुए, 20वीं सदी में हुए, लेकिन इतिहास के शायद वो पहले ऐसे व्यक्तित्व हैं जो समसामयिक हैं और उनके विचारों
एवं आदर्शों में भविष्य के बीज निहित हैं। सावरकर के साथ भारत में राष्ट्रीयता की एक नई चेतना का भी जन्म हुआ था। उन्होंने सामाजिक क्रांति की मसाल प्रज्वलित की और बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक विभाजन दोनों से बचने के लिए आम जनमानस को प्रेरित किया। अगर भारतवर्ष की प्राचीनता, उसकी एकता और प्राचीन समय में उसके बौद्धिक और भौतिक संपन्नता के दृष्टिकोण को समझने और ब्रिटिश राज के दौरान समाज में आत्मविश्वास जागृत करने के अभियान को समझने का प्रयास किया जाए तो यह निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है कि सावरकर कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष से कभी विमुख नहीं हुए। सावरकर कभी हिम्मत हारने वाले व्यक्तित्व नहीं थे। उनके भीतर तो फौलादी दृढ़ता थी। उनके व्यक्तित्व में अनोखी अडिगता थी। उनके भीतर समाज के उत्थान के लिए जितनी करुणा थी और जितना प्रेम का सागर उमड़ता था, उतना ही उनके व्यक्तित्व में पराक्रम, पुरुषार्थ, सेवा और बलिदान की लहरें भी हिलोरे मारती थीं। जब जब हम स्वतंत्रता संघर्ष की गाथा को, सांस्कृतिक एकता के प्रयासों को और भारत के प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित करने के प्रयासों पर नजर डालते हैं, तब तब हमें दिखाई पड़ता है कि राष्ट्र के प्रति अनन्य और अटूट निष्ठा के साथ वीर सावरकर का विशाल व्यक्तित्व समाज का मार्गदर्शन कर रहा है। सावरकर भारत की सफलता, भारत की शक्ति, भारत की समृद्धि, भारत के संकल्प, भारत के समर्पण, भारत की संवेदनशीलता, भारत की सहजता, भारत की साधना, भारत की संस्कृति और भारत के सपनों के प्रतीक हैं। वीर सावरकर गंगा की विराट धारा की तरह, जिनका अखंड प्रवाह सदैव राष्ट्रहित के लिए था, उसी तरह हैं। सावरकर के लिए भारत कभी भी जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि मानव सभ्यता का केंद्र था। उनकी प्रार्थना एकता की प्रार्थना थी। उन्होंने लिखा भी था कि सभी आपस के भेदभाव भुलाकर, छुआछूत मिटाकर एक व्यक्ति की भांति खड़े हो जाएं। सावरकर एक ऐसी जीवन